वेयर इज मार्कर? सभी बच्चे इसको लिख लो और देख लो कि किस प्रकार से जो है इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। देखिए कई क्वेश्चन हम लोग जो है इसके पहले जो है प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक दो क्वेश्चन नहीं, कई क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस कर लिए थे। तो सभी लोग कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आप डेली टू डेली अपने जो है घर पे आप लगाओ। अगर आप डेली आप जो है कुछ क्वेश्चन को आप लगाते रहेंगे तो डेफिनेटली जो है ग्रोथ होगा आपके जो है उसमें, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटा दूं क्या? ठीक है, इसको सब लोग लिख लिए होंगे। तो एक क्वेश्चन पहले इसमें मिटाता हूं, उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें आगे बढ़ाता भी रहता हूं। कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम लोग। ये चीज आप लोगों को पता हो चुकी है ना कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ, ये तीन जो है आपके क्या होते हैं, प्रमुख विषय होते हैं, ठीक है। किसमें? जेईई मेंस में। इसमें हमने आपको कल ही बता दिया था कि जो फिजिक्स है उसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं और 5 क्वेश्चन जो होते हैं हाँ न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं, लिखित टाइप के होते हैं। तो और प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको कितने नंबर मिलते हैं? 4 नंबर मिलते हैं। और अगर कोई आपने गलत कर दिया तो सही में से आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। पिछली बार जो क्वालिफाइंग थे उसके लिए जो परसेंटाइल बना था वो जनरल के लिए 93.10, ठीक है। EWS अगर जनरल में है तो 80.38 और OBC है एंड इन OBC स्पेशली नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट, उनके लिए क्या था? 79.43 था, ठीक है। और अब बात करें अगर SC के लिए तो 61.5 था और ST के लिए 47.90 था। ये उनका परसेंटाइल गया था। तो ज़्यादातर यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं अगर जनरल में है तो उनको लाना है 80.38, इसके समथिंग ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, ठीक है। और जो OBC नॉन क्रीमी लेयर के हैं वो 79.43 इनके लिए है, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर का अगर वो लगाए हैं तो, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं। पिछली बार जो है कई बच्चे जो है हमारे, उनके जो है परसेंटाइल बढ़िया था और वो इस समय जो है अपना एडवांस के पेपर भी दिए हैं। तो अब आपकी बारी है कि आप अच्छा कुछ करें, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको कल की डेट में सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में आपको बताया था, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और कहाँ पर कैसे आपको लिखना होता है, क्या सोचना होता है, वो चीज़ हमने आपको बता दिया है। तो चलिए इसी पे हम कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्लियर? टुडे अगेन वी विल डिस्कस अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड, okay, which is I have told you in yesterday, and some questions I gave you yesterday, okay, and you solved. So today again we will discuss about integration which is related to substitution method. Clear? So your first question, what is your first question? आपका कौन सा पहला क्वेश्चन होने वाला है भाई? कौन सा पहला क्वेश्चन है? क्या चल रहा था इसमें? 11 पॉइंट क्या चल रहा था? 2 चल रहा था। एंड हाउ मेनी क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड हियर?
आई थिंक 11.2 हैज बीन कंप्लीटेड। 11.2 हो चुका भाई। हम लोग क्या कर रहे थे? 11.2 कर रहे थे ना हम लोग। कुछ क्वेश्चन हो गए थे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने लगा लिया था। नाउ रिटर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इन 4 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट x अपॉन, इट इज योर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस x टू द पावर 4 dx। Yes, sir. That is what? That is your first question. And in this question, if you are looking here, so this is related to the substitution method. है? हाँ, solve yourself. And within 1 minute you have to complete. Okay. Solve it immediate, all student. When you will get this type of any question, first of all, what you will do there? You will try to use substitution method. Okay? हाँ. Sir, 1 upon 1 minus under 1 upon under root 1 plus x square, sir, sin inverse x का formula है. Tell me you. The integration of 1 upon under root 1 plus x square. माइनस होता है सर? माइनस सर, मतलब अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर होता है कि 1 प्लस अंडर रूट इंटीग्रेशन? You are solving it or not? Are you able? Are you able or not? If you are not able, so look at board. Okay, so solve. sin inverse x plus c मानेंगे तो hear me out, every student. यहाँ पर देखो सभी लोग, all student look at this whiteboard. First of all, what you will do? You can write it in this way: 1 minus x to the whole square, x to the power 2, the power 2. In this way, if you want, you can write here. There is x, so as it is you will write here. देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, ये x की पावर 4 लिखा है, तो मैं इस x की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ? x स्क्वायर पे स्क्वायर. क्यों? when will again break, again we will get same. Clear? And after it, what you will do here? You will consider let x square is equal to t. You will consider here. Clear? Yes, sir. What you will do here? You will consider x square is equal to t. And after it, what you will write here? This sentence: differentiate with respect to x. Clear? Yes, sir. And d upon dx, x square, d upon dx, t. You will write this. Yes, sir. क्लियर? एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 2x, और यहाँ पर आ गया dt अपॉन dx हो गया. इसको इधर लेके चले आओ. एंड इफ यू वांट यू कैन राइट इन दिस वे 1 अपॉन 2 dt. इज देयर एनी प्रॉब्लम? है? समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है? नहीं आया? देखो यहाँ पर हमारे पास ऊपर क्या लिखा बताओ? x. तुम किसको t माने तो x मिल सकता है? बताओ. जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए जैसे x की पावर x लिखा है, तो हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे तब हमको मिलेगा x स्क्वायर का करेंगे तब x मिलेगा. क्या भाई? Yes, sir. भाई जैसे 2 पावर है तो 1 पावर तो हमको इसी में मिलेगा. मान लीजिए यहाँ पर x स्क्वायर लिखा है, हम किसका इंटीग्रेशन कर, वो सॉरी डिफरेंशिएशन कर दें. यहाँ भी डिफरेंशिएशन होना है. किसका हम डिफरेंशिएशन कर दें कि x स्क्वायर मिल जाए? तो x क्यूब है. एक्स क्यूब का करोगे उससे एक बड़ी पावर का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उससे छोटी पावर मिल जाती है हमको. नहीं समझ में आ रहा क्या भाई? इसका अगर डिफरेंशिएशन आप करोगे तो भाई क्या होगा? 3 आगे चला जाएगा, और यहाँ 3 है तो 1 कम हो जाएगा, 2 बच जाएगा. कि नहीं बचेगा ना?
अगर मान लीजिए x की पावर 10 लिखा हुआ है सर ये हो जाएगा 10 और तो फिर जब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे 10x तो 10 आगे चला जाएगा और यहाँ 10 लिखा तो 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या? तो फिर हमारे माइंड में क्या है कि जैसे मुझे x लाना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा कि x आ जाए? बताओ किसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए? बोलो। अगर हमको x स्क्वायर लाना है तो किसका हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? x की पावर एक पावर ज्यादा वाले करना पड़ेगा। तो मुझे पता हुआ कि हमको अगर ये लाना है मुझे तो ये आएगा तब जब कहीं हमको x स्क्वायर मिलेगा। तो मैंने देखा कि x की पावर 4 है, इसी को लाओ x स्क्वायर बना ले, स्क्वायर में तोड़ लिया इसी को, और फिर इसी के x स्क्वायर को हमने तुरंत क्या मान लिया? t मान लिया। और फिर इसका जब डिफरेंशिएशन किया तो x dx देखो ऊपर लिखा है वो पूरा मैच कर गया मैच कि नहीं कर गया? फिर से समझाएं क्या बात को है? ये होता है इसका फंडा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, आई लिखा है देयर इज 1/2 इंटीग्रेशन आई एंड यू राइट हियर dt अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर। You will write here. What you will write in place of x dx? You will write what? 1/2 dt. So there is 1/2 and there is t. Clear? Yes, sir. And if we talk about in denominator, so inside this square root, what is 1 as it is minus as it is, and in place of x square, we can write t. So there is a t. एंड यहाँ पर क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर पहले से है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया गया। एनी प्रॉब्लम? ओके। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ व्हाट? साइन इनवर्स। सो हियर वी कैन राइट साइन इनवर्स टी एंड आफ्टर इट व्हाट यू विल अप्लाई हियर? आई प्लस सी कांस्टेंट सी। ओके। एंड आफ्टर इंटीग्रेशन you will put the value of t. What is the value of t? Dear student, x square plus c. So that is what? That is your answer. That is your answer. Yes, sir. So if you want, you can solve it yourself. Okay? And next question I am going to tell you. Next question I am going to show you and you have to solve yourself. Next question. Next question is right here, x upon same procedure, same question, same procedure by same procedure and same question. Next question is integration of x upon 1 plus x to the power 4. That is your next question. Clear? Yes, sir. And in this question, same procedure you will apply. है? 1/2 tan inverse x square. हाँ, but in written. ये तो सेम है। हाँ, बट का मतलब नहीं मतलब अपॉन जल्दी उतारो इसको, लगाओ। लगे भाई? यस सर, हो गया। Okay, so match your answer with me. Match your answer with me. Let here we, if you want, so we can write here integration x upon 1 plus x square to the square dx. In this way, first of all, what you will do, you will change. Yes, sir. Okay, and after changing it, you will consider x square is equal to t. When you will write x square is equal to something else, t, u, v, whatever you want, you can
consider. And when you will write it, after it, what you will do here? You will write a sentence. Differentiate with respect to x in both sides. Okay. Why you are writing it with respect to x? Because your question is form of x. That's why you are doing it. Clear? And after it, what you will do? When you will write this sentence, it means everywhere in front of every term you will apply d upon dx. So there will be what? X d upon dx, x square if we talk about here. So again you will write d upon dx. There is a t. Clear? So x square, what is the differentiation of x square? 2x. And there is what? dt upon dx. If you want, so can write it in this way. X dx is equal to 1 upon 2 dt. Can you write it or not? लिख सकते हो भाई इस तरह के नहीं लिख सकते भाई, चूंकि यहाँ एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर आगे चला गया ना, और एक कम हो गया। चला गया। अब यहाँ पर 2 था तो 1 कम हो गया। मैं क्या किया कि x को dx को इस साइड ले आया और इस 2 को इस साइड लेके चला गया। तो देखिए ये 2 जब x इधर चला गया तो यहाँ के x dx हो गया, जब 2 इधर आ गया तो 1/2 हो गया। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? एंड आफ्टर व्हाट यू विल डू हियर? यू विल पुट ऑल वैल्यूज इन दिस। क्लियर? So in this way it become in place of x as and dx, in place of this what you will write? Half dt. So you should write half here and dt here, and there is what? 1, and in place of x square what you will write? t. So this become to t square, and this is a formula है। किसका फॉर्मूला है? Okay, so we can write here 1/2 tan inverse t plus c, and 1/2 tan inverse, in place of t what we can write? x square plus c. That is your answer. So write down it in your copy immediate, don't waste your time. Write down it. Yes sir. And next question. Hello mister. Yes sir. Your next question is 1 upon x square sin inverse 1 upon x. What is your next question? Integration of 1 upon x square and sin inverse 1 by x dx. This is your next question. And solve all question immediate. Solve this question immediate. जल्दी जल्दी करो। लगाओ। x dx आसान करेंगे। इस प्रश्न में किसे आप x मानो t मानोगे? 1 by x को मानेंगे ना? 1 by x square। मिस्टर, इस प्रश्न में आप किसे t मानोगे? x square x की पावर -2 square भाई देखिए सीधी सी बात है कि मानना, आप लोग ये सोचो कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम इसको टी माने कि इसको टी माने। तो पहली बात तो ये सोचो कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमेशा बड़े को टी माना जाता है। किसको टी माना जाता है? और छोटे को नहीं माना जाता है, छोटा ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये बताओ मुझे जरा कि 1 upon x स्क्वायर बड़ा है कि 1 upon x बड़ा है? तुम बताओ। तो 1 upon x स्क्वायर बड़ा है। चलिए देखिए इधर 1/4 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है?
तुम तो 1/4 बोल रही हो ना भाई। इसको हम 4 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। भाई 4 को तो भी लिख सकते हैं ना। डिनोमिनेटर में जितना बड़ा होता है छोटा होता है। तो डिनोमिनेटर में जितना अगर कोई चीज बड़ा होता है उतना छोटा होता है वह। तो इस हिसाब से बड़ा कौन है बताओ? 1/x है ना बड़ा। तो जब 1/x बड़ा है तो टी किसको मानना पड़ेगा? 1/x को टी मानना पड़ेगा ना। नहीं समझ में आया? ठीक है। तो यहां पर कैसे करोगे भाई? देखो लेट करोगे, लेट 1/x इक्वल टू टी मान लिया ना आप लोगों ने। अब क्या करोगे? आप इस x को पहले ऊपर ले जाओ, क्योंकि नीचे रहेगा तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप 1/x का कहां डिफरेंशिएशन कर पाओगे? वो तो इंटीग्रेशन होता है log x। वही तो इंटीग्रेशन आप सोच रहे हो, लेकिन यहां तुमको डिफरेंशिएशन करना है। तो ये वो हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके? x के। तो यहां d/dx x टू द पावर -1 d/dx यहां t हो गया। अब ये -1 आगे चला गया और इसमें से घटा दो, यहां हो गया dt/dx। अब यहां माइनस है, x है, यहां पर -2 हो गया, यहां dt/dx हो गया। अब मैं इसको इधर लाऊंगा। देखो हमारी बात सुनो भाई सब लोग। अब इसको मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? इसको नीचे ले जाऊंगा क्या देगा? 1/x² हो जाएगा, होगा नहीं होगा? और dx को इधर लेके चले आओ तो dx हो गया, इधर dt लिखा हुआ है। अब इधर माइनस है, माइनस को इधर लेके चला गया तो 1/x² dx हमको मिल गया। देखिए 1/x भी मिल गया एज वेल एज dx। दोनों मिला कि नहीं मिला भाई? आपको 1/x² भी मिल गया और आपको dx भी मिल गया। यहां पे देखिए 1/x² भी है, dx भी है। तो मैंने इन दोनों की जगह पे मैं -dt लिखूंगा। क्या रखूंगा बताओ? -dt। तो यहां पर क्या जाएगा? I = इंटीग्रेशन ऑफ और साइड इनवर्स, इसको t माने हो, यहां -dt रखेंगे तो माइनस आगे कर दो। ठीक, साफ साफ लिख दो, माइनस यहां कर दो। तो माइनस है, साइन इनवर्स t किसका होता है बताओ? 1/1 साइन इनवर्स टी था कि केवल साइन टी था? पहले देखो, पहले मत देखिए, हमने सही लिखा ही नहीं। क्वेश्चन देखे जो ना, क्योंकि इनवर्स लिखे ही हम गलत लिख दिया क्वेश्चन। इनवर्स नहीं लिखा है सवाल में, ठीक है? नहीं तो फिर वो फर्स्ट सेकंड लग जाए यार, फिर फर्स्ट इंटू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन लग जाए, फिर तुम नहीं लगा पाओगे उसको, क्योंकि पढ़ाई नहीं अभी, इसलिए कह रहा हूँ। तो यहाँ इनवर्स नहीं था, केवल साइन था, तो साइन का क्या आएगा? माइनस कॉस, और माइनस पहले से था, ये प्लस हो गया। तो यहाँ आएगा कॉस, और टी किसे माने तो बताओ? 1/x प्लस, ये आपका आंसर हो गया। कॉस 1/x ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए इनवर्स लग जाएगा तो फिर आपको फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन लगाना पड़ेगा। वो अभी हमने पढ़ाया नहीं, और चूंकि यहां पर इसमें लिखा भी नहीं था। अरे बेहतरीन बात है, हमने आपको बताई। ठीक है, और वो भी एक चीज बताया, हम एक तरह से पूरा पढ़ा दे रहे हैं। ये 44 मार्क्स का आता है पूरा कैलकुलस। Whenever you will get any type of any question, you should try. Yes, sir. Hi, what goes? सर हम लोग प्लस सी की जगह कुछ भी लिख सकते हैं ना, प्लस बी सी डी या बी। हाँ, लेकिन सी ही लिखना, आगे भूल जाएंगे बाद में, क्योंकि ज्यादातर सी ही लिखते हैं, तो सी ही लिखना। पीछे जा रहे हमेशा वही काम करना चाहिए जो
पॉपुलर हो। Yes, sir. कभी भी कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना अलग दिमाग लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे कापियाँ चेकिंग भी जाती है तो फिर अगर पॉपुलर रहता है तो फिर वह लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देने और होता, तुरंत नंबर दे के निकल जाते हैं। और कुछ अपना जो है विवेक बुद्धि लगा दो मैं, तो मान लो कुछ ऐसे भी लोग हैं कि उनको ना पता हो तो फिर तुमका निपटा दी हैं। आपने सही किया है। चलिए कोई बात नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको हम बता दें। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है सेक रूट एक्स tan रूट एक्स अपॉन फिर भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सेक रूट एक्स एंड देयर इज tan रूट एक्स, क्लियर, अपॉन रूट एक्स। दिस इज व्हाट योर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इन दिस क्वेश्चन आल्सो you will consider what? Root x is equal to t. This root you will consider is equal to t, and after it what you will do there? You will differentiate. Okay, when you will differentiate you will get 1 upon x dx equal to, given there 1 by 2 root x. 1 upon 2 root x dx is equal to dt in this way. Okay, and with help of it you can find the value of dx upon root x. Okay, and put there and solve. करो। क्या हुआ दिक्कत? इज देयर एनी प्रॉब्लम? We are not what? Pessimistic person. We are optimistic person. So we should try again and again. If your question is not correct. Mister, what's gone wrong with you? क्या है 2 sec root x plus c? Yes sir, 2 sec root x plus c. And maths all student here, what you will do in this question? First of all you will consider let root x is equal to t, clear? And after it what you will do here? You will write a sentence. Sentence is differentiate with respect to x, clear? And after it what you will do? In front of every term what you will apply? D upon dx. This okay, d upon dx in front of t also. And when you will differentiate it, what you will get? 1 upon 2 root x. Is that clear? Yes, sir. And I have told you about it yesterday. And there is what? Dt upon dx. If you wanna, so you can write here 1 upon root x dx is equal to 1 upon 2 dt. In this way, if you want, so you can write. Clear? And now there is what? There is dx as well as root x. Clear? And this will be 2 dt because it is in denominator. When you will transfer, it will be in so in this way, in place of these we can write 2 dt. So there will be I is equal to, there is what? Sec
and in place of root x we can write t. Okay, and there is tan t and dx upon root x. In place of this, what we will write 2 dt. So 2 we will write here and dt here. And this is what? This is a formula. Sec into tan. What is formula of this? Sec t. Clear? And one constant you will apply here, c. And in this way, the value of t will be what? Root x plus c. That is what? That is your answer. So if you look any question in this way, so this method you can apply there. क्या नहीं समझ में आया क्या भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें? यस सर। कहाँ लगाए हो दिखाओ हमको, ये सवाल कहाँ लगाया? आदर्श कुमार कहाँ लगाए क्वेश्चन को? सही करो, इस तरह काम ना करो मिस्टर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर e to the power integration of e to the power 1 upon x square dx. That is your next question. X square. Clear? And next question is e to the power root x upon root x. Clear? Now you have two question, and in all question substitution method you will apply. Clear? हाँ, तुमको दिख नहीं रहा क्या? दुख दूसरा अलग अलग चमक रहा है। अच्छा, do fast immediate. इसका फॉर्मूला होता है उधर आ गया माइनस e की पावर 1 by x प्लस c। तो ये सर या सर माइनस e की पावर 1 by x प्लस c। लॉग दिया नहीं नहीं दे हम नहीं कर तो बस सही नहीं दिए अच्छा ओरिजिनल लगा दो, ऊपर लगा दो। ये तो दो दिन बहुत बड़े वाले इसको मानना है सिल्वर का ना इसी तरह कौन सा? ये वाला ठीक,
माइनस ई की पावर 1 बाई एक्स प्लस सी। इसको इतने की है देखिए सवाल इसका 2 e की पावर 2x 2 into e की पावर 2x तो c लगा लो यहाँ से और e की पावर e है रूट x t ओवर t की वैल्यू वन पॉइंट एक्स को तो कैसे लिखेंगे कि नीचे वाला एक को ब्लैक करके dt बना रहे हैं उसको मैं ना छोटे वाले को बनाया जाता है छोटे वाले को बड़े वाले अच्छा हां बड़े वाले बनाया जाता है बड़े वाले को बना लो तो dt वाला कम हो जाएगा सवाल है इंडियन आर्मी dt ना दी पहले लग गया ये वाला क्वेश्चन कि नहीं लग गया? चलो एक काम करो, एक लाइन में लगा तो गलत हो गया फिर। नहीं, जो एक लाइन में बताया वो गलत हो गया फिर। नहीं, एक लाइन में अगर लगा तो गलत लगा दो। देखो इस तरह के क्वेश्चन में अच्छा ये बताओ जरा मुझे, इसमें बटे में देखिए 1/x इसका लिखा ना, यहाँ 1/x लिखा, बड़ा कौन है बताओ? तो इसको आप t मानोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर दोगे? डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो d/dx इसको ऊपर पहले लिख लो पहले, ठीक है। d/dx यहाँ t, इसका करोगे तो क्या आएगा? -1 आगे चला आएगा, -2 हो गया ना, ये हो गया। अब माइनस को उधर लेके चले जाओ, x को नीचे ले जाओ, तो 1/x स्क्वायर हो गया, dx इक्वल टू -dt। सेम हमको लग रहा है इसके पहले में एक क्वेश्चन लगाए थे इसी तरह। अब इसमें देखो रखो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? नाउ i इक्वल टू, तो माइनस बाहर कर लो पहले, तो e की पावर इसको आपने t माना है, बाकी ये dt हो गया। तो -e की पावर t प्लस c, और यहाँ पर e की पावर t की वैल्यू क्या बताओ? 1/x है ना, ये आपका आंसर आ रहा है, देख लो। यस सर, यही आ रहा है। फिर इसमें आ जाओ, इस वाले में क्या करोगे? लेट √dx इक्वल टू t, इसको मानोगे ऊपर पावर जो लिखा है कि नहीं। फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू क्या? x d/dx √dx d/dx, यहाँ t हो गया। इसका करोगे तो 1/2 √dx, यहाँ पर आपका ये हो गया। इसको इधर लेके चले जाओ, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इधर ले जाओगे 2dt हो जाएगा कि नहीं। अब फिर से देखो बच्चा है,
आई इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, ई के पावर टी और 2 आगे लिख दो डी टी। यहाँ 2 लिखा ई के पावर टी का यही रहेगा, इससे हो गया। 2 लिखा ई के पावर टी की वैल्यू क्या है, रूट एक्स प्लस सी। देखो समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? तुम्हारे समझ में आ रहा भैया? फिर से बताएं क्या? But no one can use mobile in my class. Otherwise, what happened with you, I don't know about it. What topic is going on nowadays in integration? Do you know? Hi? What topic is going on in integration today here? Hi? You don't know? So you should recognize it because you are optimistic person, student. And he is pessimistic. निराशावादी। And optimistic means आशावादी। And I am going to tell you something about else. When you will listen, your mind will be blown. Your mind will be blown. So I am going to erase it first of all. After that I will tell you whatever I want to. तो कुछ वेरीफाई हो गया, फॉर्म की फोटोकॉपी होगी ना आपका, तो स्टूडेंट के लिए आता है फोटोकॉपी है आपका। बाबू से वहाँ जो बाबू हैं उनसे पूछ लीजिए सही कहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो मिस्टर, क्वेश्चन नंबर 6 up to 5 number has been completed here. Now this time of question number 6, in this what given here, x square I is equal to given here x square upon 1 plus x to the power 3, x to the power 6, not 3, 6 dx. This is your next question and procedure are same. ऊपर क्या लिख रखा है भाई इसने, व्हाट गिवन हियर एक्स स्क्वायर, तो किसकी आपको जरूरत है भाई, क्यूब की। भाई यहाँ पर हमको 2 लाना है तो 2 हटाना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, क्यूब की। तो क्यूब यहां से बना लो, नहीं समझे क्या? हेलो, लुक एट व्हाइट बोर्ड एवरीवन, डोंट लुक एनीवेयर। x cube to the power 2, clear? That is what, that is your question. And in this question what you will do here, first of all you will consider x cube is equal to 3. Okay, so let here consider here x cube is equal to t. Why do you will write this? After it what sentence you will write here? I differentiate it differentiate with respect to x in both sides. Okay, and when you will write this sentence, everywhere in front of every term you will apply what, d upon dx, and when you will differentiate it you will get 3x square and there is what, dt upon dx. And if you want, so you can write it in this way form. In which form? In this way, x square dx is equal to 1 upon 3 dt, in this way. And given here, what given here, look here, dx, what given here, dx as well as x square. Okay, Yes sir. so in place of x square dx, if you want, so we can write 1 upon 3 dt.
What we got right here? तो अगर आप 1 upon 3 dt in place of x square dx. So here will be 1 upon 3, ये सामने रहेंगे okay, and there is what dt. If we talk about here, so here what you write? 1 upon 1 plus t square. ऐसे होगा And this is what? This is a formula of tan inverse t. Clear? So in this way we can write here tan inverse t. In place of t, what we will x cube, and that is what your answer. में परिवर्तन That is your answer. So in this way you will solve whenever you will get this type of any question in your examination. Okay. क्या नाम है So same method you should apply there, and when you will apply this method anywhere, definitely you will get correct answer. Okay. कहीं कहीं आप कुछ ज्यादा So स्कॉलरशिप as of now I am going to take next question. इस बार अगर As of now I am going to take next question, and next question is what here? Next question is यहाँ पर next question is x upon कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है inside the square root ऐसा कुछ गड़बड़ी I is equal to आज वहाँ पर लगाए x upon inside the square root, we will write 1 minus 9x to the power 4. That is your question, and solve it immediate, don't waste your time. सब चीज से आपने कब All students solve it. चला आपने And what you will consider here, यही डिग्री दो बार नहीं करनी चाहिए चाहे बीटीसी की क्रिया because there is x to the power 1, then what? X square you will consider, but there is what? X to the power 4. So what you can do here? You can convert it into x square. Okay. Any problem, mister? No problem. कर चुके हैं So what you got right here? You will convert it, you will change it. Hi. What you will do here? Hello, mister. Everyone listen to me. Hi. यही डिग्री की You are tune out my word, it's not fair. उसके बाद 1 minus 3x square to the whole square ग्रेजुएशन की dx. कैसे आना है आपको दो बार एक ही चीज If you are not taking it, then you can't make any formula. आगे झटके मार गया Okay. For making a formula, you will have to take all. टीचर के लिए ना Okay. ये क्या है 9 as well as x to the power 4. और किस जनता से किया है Okay. As of now, I am going to solve it. And in this, what you will do here? You will consider 3x square is equal to t. ये 3x square को क्या मानोगे? t मानोगे. ठीक है? समझ में नहीं आ रही है क्या? इधर देखो कई बार आपको मिल चुकी x की पावर 1 है, तो हमको चाहिए क्या? x की पावर 2. वो कहाँ मिलेगा? यहाँ से मिलेगा. x की पावर 4 लिखा है तो हम नहीं लिख सकते ये स्क्वायर के स्क्वायर, और 9 लिखा है 9 को 3 पे नहीं लिख सकते क्या? 9 को 3 के स्क्वायर. समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मैं क्या करने जा रही हूँ? मानूंगा. माना की बड़ी मुश्किल है. एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी. अब लिखोगे दोनों पक्षों को x के सापेक्ष, एक लड़का बैठा ना उसके लिए मैं लिख रहा हूँ, सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दिया. देयर इज व्हाट? एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स टी. इसका जब मैं करूंगा तो टी टी 2 आगे जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच्चा डी टी अपॉन डी एक्स बच गया. अब इसके बाद में क्या करूंगा? इसको इधर लेके चले जाओ तो क्या जाएगा? एक्स डी एक्स हो जाएगा ना यहाँ पर, और जब 6 इधर आ जाएगा तो क्या आएगा? 1/6 डी टी आ गया. क्लियर? और ये वैल्यू देखो ये मैच कर गया यहाँ पर. 5 साल का तो आई इक्वल टू क्या लिखोगे? 1/6 और 1 माइनस अंडर रूट के अंदर ये देखिए टी स्क्वायर हो गया यहाँ डी टी. अगर 9 को छोड़ देते तो क्या बना पाते फार्मूला? और एक इसका फार्मूला तुम्हें बताओ. बात करती अरे साइन है इनवर्स यही सब- भूल गए ना? ये आपकी चीज है याद कीजिए ना. अधिकार है नहीं, फार्मूला तो सबको याद होना चाहिए. इफ यू वांट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन देन फार्मूला इज मस्ट. आप जहाँ बैठे हो कोई डिस्टर्ब Okay, all students look here. What is here? 1 upon ax, 1 upon 6, and this is a formula of sine square, sine inverse t. Okay.
And after it, what we can do here? We will put the value of t, and you know that value of t is equal to 3x square. So in place of t, we can write 3x square. There is a constant c, so you will write constant c, and in this way you can solve your question. ठीक है यहाँ आप आराम से यहाँ करेक्ट Yes, sir. ये इसके ये एंगल है, ये बाहर है, ये नहीं कर सकता है. अगर काट दिए तो मान लीजिए गलत कर दिए. तब जैसे एक चाबी आपको मिल जाए किसने काट दिया? जब आपको जाना हो कोई It means you are doing wrong. You don't know what is angle, what is coefficient, and काफी किताब next question. Next question. Every student don't discuss to each other. And next question is very important. Sin inverse x given here. Hello, mister. Next question is I is equal to integration sin inverse x to the power cube upon under root 1 minus x square dx. That is your next question. इलिमिनेट ही तो कर रहे थे देर से. जैसे आया ये आया, इलिमिनेट कर दिया, इसकी जगह दूसरा रखा. कर तो वही रहे हैं. And it is also known as what? Substitution method. ती मान के लगाने वाला वो खत्म हो गया ना, अब ये शुरू हो गया है ना. लगाओ भाई लगाओ. Every student solve this question. This is very important question. What happened here? मतलब हम भी जहाँ पढ़ते थे वहाँ भी ऐसा. Are you playing something? हर जगह Just like that, Free Fire? ना टीचर एक Nothing you are doing here. हर टीचर मतलब बैठने And your classes has been completed now. मतलब बहुत ज्यादा Going on. हमको फ्री में मिलता है यहाँ पढ़ाने के साथ हमको Okay. भले ना मिले लेकिन ऐसे सेकंड 4 साइन वाला x पावर 4 आ गया सर. तो हम लोग सब लोग जब बताएंगे मेरे ही घर का मेरे परिवार का Okay, in this question, what हम लोग खुद बताते you will consider here? Every, hear me out, listen to me. Don't study yourself. हमें पूछिए और आप She is not getting. हम तो शुरू से है एक हमने पहले भी करा था कि हम अपनी बहन को खुद मना है? पूरे से पढ़ने का लेकिन अब किस्मत है नहीं करता उस समय बाद सोचते आप लोग से बात हो और जैसे कुछ आप बन जाओगे Mr. Adarsh Kumar, बहुत ज्यादा look at this whiteboard. बहुत ज्यादा Okay, and this whiteboard can change your life. Okay, this whiteboard can change your life, and with help of it, you can get a good job for your future. And when you will get good job in your future, then what happen with you? As you know that, तुम्हारी शादी भी अच्छी जगह हो जाएगी. Now, look here. Let sin inverse x is equal to t. ठीक है. sin inverse x को क्या मानेंगे? t मान लेंगे. अब यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर दो. Differentiate it with respect to x. When you write this sentence, what you will do here? Everyone, tell me about it. Everywhere you will apply what? ये सही है Sin inverse t. Okay, sin inverse d upon dx. Okay, in front of sin inverse x as well as where? As well as t. Clear? Okay. And as you know that, what is the differentiation of sin inverse x? Under 1 upon root this. There is dt upon dx. Okay, dt upon एक बार dx. पढ़ ली तो हमें बायो की Okay, and after it, what you will do here?
nothing special, but something you will do here. Something means if you wanna, you can transfer this dx. ठीक है Hi, From here. this dx from denominator, ये कौन सी किताबें हैं okay, to in this side. So this become कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन just like that here dt, okay, and there is what dx as well as जल्दी से बेटा 1 minus root 1 minus x square. Okay, so in place of this, what we can write here? Only dt. So in this way, this becomes to, in place of sin inverse x, we will write t to the power 3, and in place of this, we can write here dt. अब एक बार और समझ लो भैया, तुम वो समझ लो. देखिए मैंने इसको t माना है, चुन्नू मुन्नू को, इसको मान लिया t, और इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है नहीं होता है, और यहाँ पर t लिखा तो dt अपॉन dx हो गया, इसका फार्मूला हो गया. ये देखिए भाग में था, इधर चला गया तो इसमें आ गया गुणे में. अब ये चीज देखिए यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है ना, इन दोनों की जगह मैंने dt लिखने आए तो मैंने लिख दिया, और देखिए साइन इनवर्स इसको मैंने t माना था तो t लिख दिया तो t क्यूब हो गया. अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे t पावर 4 अपॉन 4 प्लस c हो गया. अब t की वैल्यू क्या है बताओ जल्दी से, साइन इनवर्स x है तो यहाँ 4 लिखा, नीचे भी 4 लिख दिया, प्लस c लिख दिया. दैट इज व्हाट, क्वेश्चन खुद पढ़ें that is your answer, okay, and you should, I think you should try it, okay. When you will try, definitely you will get what, success, ये क्या पढ़ना चाहिए and you can achieve your goal. ये समझ लीजिए जितना 10 कदम आगे जाएंगे तो 100 कदम पीछे. किताब की सीधी लाइन को पकड़ करके आयोग ने आंसर बनाना, क्वेश्चन बनाना. And you are killing two birds with one stone is not fair. किताब में जो सीधी लाइन लिखी होगी उसको उल्टा, अब किताब की लाइन Aye. को आपको डिफाइन, Because we are, I am, तब आंसर आपका निकलेगा. and he is a optimist person, 4 साल 5 साल 6 साल optimistic person he is. आप पेपर दे रहे हैं, जब आप पेपर करोगे सर सबसे बड़ी चीज बदल जाए. अब हम तो दूसरे नेचर And he is pessimistic person. आपका दोनों का काम है. And also you are doing same procedure, killing two birds with one stone, but you should not do this. It's not fair. So can I erase it or not? If you wanna, so I can do. Otherwise, can I erase? Okay. जब आप शुरू करेंगे So I am going to erase it, and after it I will give you some question, okay, related to substitution method. And when you will look it, your mind will be blown, okay. कोई बेसिक किताब होती है ना इरेज और डिलीट में अंतर क्या होता है? इरेज और डिलीट में अंतर क्या होता है? हाँ. Yes. Next question. Don't. Hello, Mister केएन सर समाप्त. Natwarlal. नंबर 1 जबरदस्त बुक होती है. आपकी बात है ना पता नहीं देखते. Your next question is very important and very easy here, and all students are capable to solve this. आर्टिकल बहुत सारी है लेकिन सबसे Integration a plus b sin inverse x bracket close raised to power n upon 1 minus x square dx. Clear? That is your question. And in this question, what you will do first? You will consider here. जब भी आप बोलो What you will consider here? A plus b sin inverse x is equal to t. किताब Okay. You will not open this bracket. You will consider, okay. And after it, what you will do here? You will differentiate it with respect to x. Okay. And both side in front of every terms you will apply d upon dx. Clear? Any problem to any student? No problem. And after that, whatever you will get, you will manage here and integrate it.
जैसे Clear? टीचर पढ़े कैन यू सॉल्व योर सेल्फ, अदरवाइज ठीक है आई डू समथिंग एल्स। वो क्वेश्चन आंसर बेस्ड पढ़ेगा ठीक है चल आप लिख लीजिए। नो प्रॉब्लम, एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। नीट की तैयारी कर रहा है क्या मैडम की? कहाँ की तैयारी कर लीजिए भाई बायो इनकी है ही है बस। फिजिक्स बहुत मजबूत होता है हाँ वही तो हम ही इज ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। नीट की तैयारी करने वाले बच्चों की फिजिक्स भी मजबूत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन नहीं जानती क्या? आशावादी व्यक्ति। होगा वो आप थोड़ा guide- आशावादी व्यक्ति को हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ये लोग आशावादी है कि हम लगा लेंगे, आशा है इनके पास। पेसिमिस्टिक का मतलब कुछ चाहते हैं जो आशावादी न हो, निराशावादी हो। आप पर्सनली चाहते हैं सिलेक्ट जब आपका हल्का सा निकल जाओ सही बात। अब ये आशा तम्बाकू की बात कर रहे हैं। अच्छा हो जाए किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, ओके भाई, your assignment has been completed and this is your homework. Okay, when you will come here tomorrow, I will check your copy, and in your copy there should be near about 10 and 20 questions, whatever you want. If you want, you can list question. You should solve there 10 question up to whatever you want. Okay, so I am going to stop this video from here. Okay, and tomorrow as usual time we will meet again. तो Thank you. वहाँ पर ट्रेन का कि भाई जो भी है ऑफलाइन है वहाँ पर क्या करोगे कोचिंग पढ़ के